अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, रबीउल सानी का महीना है और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र हमारा और आपका चल रहा था, कुछ हिस्सा बाकी रह गया है। बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन विलादत से नबूवत तक, अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम को नबूवत और रिसालत मिलने तक का जो के वाक़यात है, तकरीबन आधे से ज़ायद हिस्सा हमने और आपने सुन लिया है। कुछ हिस्सा बाकी रह गया है जो इंशाअल्लाह हम और आप आज के जुमे में सुनेंगे, और ये विलादत से, पैदाइश से नबूवत मिलने तक का ये मुकम्मल हिस्सा हमारे और आपके सामने होगा। असल में बात यहाँ चल रही थी कि अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम का सफ़र शाम होता है, दूसरा सफ़र होता है 25 साल की उम्र में। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा का पूरा सामान लेकर अल्लाह के नबी जाते हैं। बड़ी बरकतें अल्लाह ताला ने इस सफ़र में आता फरमाया था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने खिदमत के लिए मैसरा जो उनका ग़ुलाम था साथ कर दिया था। चुनांचे वो दोनों सफ़र से वापस आते हैं और आने के बाद मैसरा जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा का ग़ुलाम है, सफ़र के सारे हालात वो बयान करता है, उन अलामात को, उन निशानियों को, उन वाक़यात को बयान करता है जो सफ़र शाम के दौरान उन्होंने देखा था। चाहे वो राहिब के ताल्लुक़ से हो, या फिर शजर और हजर के सजदा करने के ताल्लुक़ से हो, या ये कि बादलों और फरिश्तों के ज़रिए साया करने के ताल्लुक़ से हो, वो सारी निशानियाँ और अलामतें और वाक़यात मैसरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा को बयान करता है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जब इन वाक़यात को सुना तो वरक़ा बिन नौफल, इनका नाम इससे पहले भी आ चुका है, जो मक्का के बड़े आलिम थे, जो आसमानी किताबों के बड़े जानकार थे, बड़े आलिम थे, और रिश्ते में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के चचेरे भाई भी लगते थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा वरक़ा बिन नौफल के पास जाती है और ये सारा वाक़या वरक़ा बिन नौफल को सुनाती है और ये कहती है कि भाईजान, आखिर मामला क्या है, आखिर इन वाक़यात की हकीकत क्या है। वरक़ा बिन नौफल चूँकि बड़े आलिम थे और आसमानी किताबों के जानकार थे, और अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाया है, आसमानी किताबों के अंदर वो सारे हालात अल्लाह ताला ने बयान फरमाए थे कि आखिरी नबी कब होगा, उनकी निशानियाँ क्या होगी, उनकी अलामतें क्या होगी, शाम का सफ़र कब करेंगे, ये सारे हालात उनकी किताबों के अंदर दर्ज थी। ये सारी बातें उनकी किताबों के अंदर मौजूद थी।
वरक़ा बिन नौफल ने जब इन बातों को सुना, इन वाक़यात को सुना, तो वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि ए खदीजा, अगर ये वाक़यात जो तुम बयान कर रही हो, अगर वाक़यातन ये वाक़यात सच्चे और सही है तो यकीन मानो यही वो इंसान है जिन्हें अल्लाह ताला अपना आखिरी नबी बनाने वाले हैं, और उनका ज़माना करीब आ चुका है, और अनकरीब वो नबी आने वाला है जिनको अल्लाह ताला आखिरी नबी बनाने वाले हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जब ये बातें सुनी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफ़र शाम के तकरीबन 2 महीने और 25 दिनों के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने खुद आगे बढ़कर अल्लाह के नबी से निकाह का पैगाम भेजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अब निकाह होने वाला है। चूँकि निकाह ये ज़िंदगी का एक अहम फरीज़ा है, ये भी अदा करना था। चूँकि अल्लाह ताला ने अपने नबी को नमूना बनाया है पूरी इंसानियत के लिए, इसलिए निकाह जो ज़िंदगी का एक अहम फरीज़ा था उसे भी अदा करना था। चुनांचे तकरीबन 3 महीने के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने निकाह का पैगाम भेजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वली, अपने सरपरस्त यानी अपने चचा से मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद जब उनकी इजाज़त मिली उसके बाद तारीख़ मुतय्यन होती है, और तारीख़ मुतय्यन होने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा हज़रत हमज़ा, अबू ख्वाजा, अबू तालिब और दूसरे जो शुरफा थे उन सारों को लेकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजा के घर पहुँचते हैं, और फिर वहाँ निकाह की मजलिस कायम होती है। ख्वाजा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया था। ख्वाजा अबू तालिब ने खुतबे निकाह में जो पढ़ा है और जो कहा है अपने भतीजे के ताल्लुक़ से, उसका एक छोटा सा जुमला आप हजरात को खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ख्वाजा अबू तालिब ने जब खुतबे का आगाज़ किया तो ख्वाजा अबू तालिब फरमाते हैं कि अम्मा बाद फ़इन्न मुहम्मदम मिम्मन ला युवाज़नु बिही फ़तम मिन क़ुरैश इल्ला रुज्जिहा बिही शरफ़न व अक़लन व नबलन व फ़ज़लन व इल्मन व इन कान फ़िल माल क़ल्ल फ़इन्नहु ज़िल्लुन ज़ाइलुन व लहू रग़बतुन फ़ी खदीजत बिन्त खुवैलिद वलहा फ़ीहि मिस्लु ज़ालिक। ये ख्वाजा अबू तालिब जो अल्लाह के नबी के चचा है, खुतबे निकाह का एक छोटा सा टुकड़ा है। ख्वाजा अबू तालिब ने कहा कि हम्दो सलात के बाद फ़इन्न मुहम्मदम मिम्मा ला युवाज़नु बिही फ़तम मिन क़ुरैश, यह मोहम्मद वो नौजवान है कि जिसका मुकाबला, जिसका मुवाजना क़ुरैश के किसी नौजवान से नहीं किया जा सकता है। ये ख्वाजा अबू तालिब कह रहे हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि ये मोहम्मद वो नौजवान है जिसका मुकाबला, जिसका मुवाजना क़ुरैश के किसी नौजवान से नहीं किया जा सकता है, न अक़ल में, न फजीलत में, न इल्म में, न हिल्म में, न अमल में, किसी भी मामले में मोहम्मद का कोई मुकाबला नहीं है। कोई नौजवान इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। व इनकान फ़िल माल क़ल्ल फ़इन्नहु ज़िल्लुन ज़ाइलुन, ये बात अलग है कि मोहम्मद के पास मालो दौलत नहीं है, मालो दौलत नहीं है, लेकिन फ़इन्नहु रग़बतुन फ़ी खदीजत बिन्त खुवैलिद वलहा फ़ीहा मिस्लु ज़ालिक। चूँकि दोनों आपस में निकाह करना चाहते हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा भी निकाह करना चाहती है और मोहम्मद भी निकाह करना चाहता है। चुनांचे इन दोनों की रज़ामंदी के बाद आज ये मजलिस निकाह मुनक़िद हुई है और आपके सामने जो है इन दोनों का निकाह हुआ है। 20 ऊँट मुक़र्रर होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 25 साल है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल है। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी का पहला निकाह है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा का तीसरा निकाह है। अल्लाह के नबी की उम्र 25 साल है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल है, यानी 15 साल का फासला है। आज का नौजवान ये तो छोड़ दीजिए,
अपने से 15 साल तो बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र की हो जाती है। अगर साल 2 साल की भी बात आ जाए तो वो निकाह नहीं करता है। एक कुंवारा नौजवान अगर जब शादी करेगा तो किसी कुंवारी से ही शादी कर सकता है, ऐसी औरत से या ऐसी लड़की से नहीं शादी करेगा जिसका निकाह पहले हो चुका हो। यह आम मिजाज है और हो रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला निकाह किया। ज़िंदगी का एक अहम फरीज़ा अदा करना था। जो लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 11 निकाह को लेकर एतराज़ करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह अगर ख्वाहिशात नफ्स के पैरवी करने वाले होते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नौजवान थे, 25 साल की उम्र थी, किसी 18 या 20 साल की लड़की से निकाह करते और वो भी किसी कुंवारी से करते। लेकिन मकसद ये नहीं था, मकसद ज़िंदगी का एक अहम फरीज़ा अदा करना था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने से 15 साल बड़ी औरत से निकाह किया है और वो भी कुंवारी नहीं है, तीसरा निकाह है। 2 मर्दों से तलाक हो चुकी है, कई बच्चे हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास, लेकिन अल्लाह के नबी को तो ज़िंदगी का एक अहम फरीज़ा अदा करना था। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह के हुक्म को अदा करना था और कोई दुनियावी मकसद नहीं था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हो जाता है, 25 साल की उम्र है। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला की इबादत में अब मशगूल हो जाते हैं। जब 35 साल की उम्र होती है तो तामीर काबा का एक वाक़या पेश आता है। ये जो काबा हमारा आप देखते हैं, खाना काबा, अब तक 5 मरतबा इसकी तामीर हुई है। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई थी और दूसरी मरतबा खाना काबा की तामीर सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई थी। और तीसरी मरतबा का ये वाक़या है जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 35 साल की उम्र थी। और चौथी मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने तामीर की थी। और 5वीं मरतबा और आखिरी बार जो आज खाने काबा है वो हज्जाज बिन यूसुफ जो जालिम है, जो जालिम बादशाह गुजरा है, अल्लाह ताला ने एक जालिम बादशाह से इतना बड़ा काम लिया है कि आज का जो खाने काबा है वो हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाया था। 35 साल की उम्र है। चूँकि खाना काबा जो अल्लाह का घर था, तूफ़ान नूह की वजह से और मुरूर ज़माना की वजह से, यानी लंबे ज़माना के गुजरने की वजह से खाने काबा की दीवारें या बुनियादें बहुत ज़्यादा नीचे हो गई थी। चुनांचे तमाम कुरैश के लोगों ने अब ठान लिया है कि अल्लाह के घर को अस्सर नौ बनाना है। लेकिन अहले मक्का या अहले अरब बेशुमार गुनाहों में मुलव्विस थे। जिनाकारी हो, बदकारी हो, चोरी हो, डकैती हो, लूट मार हो, सारे गुनाह उनके अंदर मौजूद थे। लेकिन जब अल्लाह ताला के घर की बारी आती, अल्लाह के घर में कोई हराम कमाई का माल नहीं लगाते। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम के मामूजाद ने ऐलान किया कि खबरदार, अल्लाह का घर बन रहा है, अल्लाह खुद भी पाक है, अल्लाह का घर भी पाक है, इसलिए अल्लाह के घर में कोई हराम कमाई का माल ना लगाए। जिनाकारी, बदकारी, चोरी, डकैती, लूट मार का माल हरगिज न लगाए। अहले अरब हमेशा इसका ख्याल रखते थे कि जब हम अल्लाह के घर में कोई माल या दौलत दे, पैसा रुपया दे, तो बिल्कुल साफ सुथरा पैसा हो, हलाल कमाई का पैसा हो, हराम कमाई का पैसा ना हो। ये बात अलग है कि सरकारी ज़मीनें आज हम मस्जिद के नाम से वक्फ कर देते हैं और समझते हैं कि बड़ा नेक काम करते हैं, लेकिन अहले अरब का ये हाल नहीं था। जब अल्लाह के घर की बारी आती तो फिर वो अपनी हलाल कमाई का पैसा देते। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम के मामूजाद ने ऐलान किया और सारे लोगों ने हलाल कमाई का जो पैसा था सारे लोगों ने लगाया। अल्लाह ताला का घर बनकर तैयार हो चुका है। अब हजर अस्वद को रखने की बारी आई। चूँकि हजर अस्वद को रखना ये एक शरफ की बात थी, ये एक फजीलत की बात थी, ये इज्जत व वक़ार की बात थी, ये एक शान व शौकत की बात थी। अब सारे लोग आपस में लड़ने वाले थे,
सारे कबीले के लोगों ने कहा कि हम रखेंगे तो हम रखेंगे। सारे कबीले के लोगों ने कहा, एक बड़ी जंग हो जाती। उनमें जो सबसे मुअम्मर थे, उनमें अबू उमैया बिन अम्र मखजूमी जो सबसे बड़े मुअम्मर थे, उमर रसीदा थे, उन्होंने सारे लोगों से कहा, एक मशवरा दिया, कहा कि देखो सुबह में जो सबसे पहले इस घर में आएगा, अल्लाह के घर में जो सबसे खाना काबा में जो सबसे पहले शख्स आएगा, हम उसे फैसल मान लेंगे, हम उसे हकम मान लेंगे, और वो इंसान जैसा कहेगा हम वैसा करने को तैयार हैं। यह मशवरा सारे लोगों को पसंद आ गया। चुनांचे ऐलान कर दिया गया कि कल आइंदा सुबह सवेरे जो सबसे पहले अल्लाह के घर में आएगा वो हम लोगों का फैसल होगा, हकम होगा, और वही फैसला करेगा कि आखिर हजर अस्वद को कौन रखेगा और इसको कौन रखेगा, कहाँ रखना है। ये सारा फैसला उसके हाथ में होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुरू से अल्लाह की इबादत किया करते थे। रात में जागने की आदत थी, शब गुजारी की आदत थी, तहज्जुद की आदत थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन ही से, आपने इससे पहले भी सुना होगा शुरू में बचपन के वाक़यात में कि ख्वाजा अबू तालिब बाज़ मरतबा रात में उठते तो परेशान हो जाते, अपने भतीजे को तलाशने लगते। मालूम होता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन ही से शब गुजारी की और तहज्जुद की आदत थी। जब सुबह होती है और सारे लोग जब खाने काबा की तरफ दौड़ते हैं, कबीले के लोग, कि हमें ये शर्फ मिलेगा, हमें ये शर्फ मिलेगा, जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की इबादत में मगन है। सारे लोग पुकारने लगते हैं, हाजा मोहम्मदुल अमीन, रजीना हाजा मोहम्मदुल अमीन, ये अमीन है, ये मोहम्मद अमीन है, हम आज इस अमीन मोहम्मद के फैसले पर राज़ी हैं और जो ये फैसला कर देंगे हम उस फैसले को मानने को तैयार है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिकमत अमली पेश करते हुए एक बड़ी सी चादर मंगवाई और उस चादर के अंदर हजर अस्वद को रखा और सारे कबीले के सरदारों से कहा कि इस चादर के कोने को पकड़ कर वहाँ रख दिया जाए। चुनांचे सारे कबीले के सरदारों ने चादर के कोने को पकड़ा और उसके बाद जहाँ रखना था हजर अस्वद को वहाँ रखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से उसे दुरुस्त किया और उसे नस्ब कर दिया जहाँ उसे नस्ब करना था। एक बड़ी जंग होती, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिकमत अमली से इस मामले को रफा दफा कर दिया और वो मामला ख़त्म हो गया। 35 साल की उम्र है, अल्लाह के नबी अब 40 साल की तरफ जा रहे हैं, नबुव्वत मिलने वाली है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सरहा गारे हिरा में जाया करते थे। अल्लाह ताला की इबादत के लिए गारे हिरा में खलवत में जाते और खलवत में जाने के बाद अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता कि 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन अल्लाह के नबी गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मगन रहते। सैयदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा तोशा लेकर वहाँ जाती, खाना लेकर जाती, खाना खिला देती और उसके बाद फिर आ जाती। बाज़ दफ़ा अल्लाह के नबी घर भी आते, रहते, क़याम करते 2 दिन। ये मामूल जारी था। चूँकि एक नबी नबुव्वत मिलने से पहले गर्चे वो नबी नहीं होता है, जिसको अल्लाह ताला नबी बनाने वाले होते हैं, नबुव्वत मिलने से पहले वो नबी तो नहीं होता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वली ज़रूर होता है, दुनिया का सबसे बड़ा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा ज़रूर होता है, सबसे बड़ा सिद्दीक और वली और कुतुब और अब्दाल वही होता है। गर्चे उसे नबुव्वत नहीं मिली है अब तक, लेकिन नबुव्वत मिलने से पहले अल्लाह का बड़ा बरगुज़ीदा बंदा होता है, करीबी होता है। और ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला नबी भी बनाते हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत में मगन रहते। 40 साल की जब उम्र होती है तो अचानक एक फ़रिश्ता नमूदार होता है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो फ़रिश्ता कहता है, इक़रा, इक़रा, पढ़िए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी पढ़ा नहीं था इंसान से, जो भी पढ़ा था वो अल्लाह ताला से पढ़ा था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर आया करते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ तख्तियाँ लेकर आए थे
जिसमें वो आयतें लिखी हुई थी जो आपके सामने पढ़ी गई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये 5 आयतें शुरू की है। अल्लाह के नबी को कहा, इस तख्ती को देकर कहा इसको पढ़िए। अल्लाह के नबी ने कहा मा अना बिकारी, कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में पढ़ा नहीं है। चूँकि अल्लाह के नबी ने किसी इंसान से इस तरह से इल्म हासिल नहीं किया, किसी इंसान से इल्म ही हासिल नहीं किया है। अगर इल्म मिला है तो अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। जो भी इल्म दिया है वो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट दिया है, किसी इंसान से। जबकि इंसानियत के सबसे बड़े मुअल्लिम हैं, सबसे बड़े आलिम हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी ने किसी इंसान से इल्म हासिल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद उन्हें इल्म सिखाया है। जब ये बात थी तो फिर आखिर वो कैसे पढ़ सकते थे? लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भींचा, अपने सीने से लगाया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उन आयतों को अल्लाह के नबी के सीने पर इल्क़ा किया। ये इस्लाम की सबसे पहली वही थी। ये 5 आयतें हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इस्लाम का सबसे पहला पैगाम इक़रा है। अहले अरब बेशुमार गुनाहों में मुब्तला थे, चोरी, डकैती, ज़िनाकारी, बेशुमार गुनाहों में मुब्तला थे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला पैगाम भेजा है, उसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम चोरी बंद कर दो, तुम शराब पीना बंद कर दो, तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो, तुम सदका करना शुरू कर दो। अल्लाह ताला ने किसी भी बुराई से मना नहीं किया, या किसी भी नेकी का हुक्म नहीं दिया कि नमाज पढ़ो, हज करो। अल्लाह ने उसमें कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया है। अल्लाह ने जो पैगाम दिया है वही के ज़रिए से वह इक़रा का दिया है, वो पढ़ाई और तालीम का दिया है। इसलिए कि जब इंसान के अंदर तालीम आएगी तो फिर वो शराब की हुर्मत को भी समझेगा, फिर वालिदैन के हुकूक को भी समझेगा, फिर वो ये भी समझेगा कि आखिर नमाज मेरे ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, छोड़ने से क्या गुनाह होता है। लेकिन जो इंसान इल्म से नागवार होता है, जिसके पास इल्म नहीं है, जो जाहिल है, आखिर वो क्या समझे कि नमाज क्या है और शराब की हुर्मत क्या है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत को सबसे पहला वही के ज़रिए से पैगाम दिया है, वह इक़रा का दिया है, तालीम का दिया है, पढ़ाई का दिया है। लेकिन अफसोस होता है कि इस्लाम का सबसे पहला पैगाम ये इक़रा है, तालीम है, पढ़ाई है। लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि जो पैगाम अल्लाह ने हमें दिया था, उस पैगाम को आज हमने भुला दिया है। सब मैदान में आगे है, लेकिन तालीम के मैदान में अगर सबसे पीछे अगर कोई है तो हम और आप है। जो कौम अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो न दे, यकीन मानिए दुनिया में उसे कभी भी तरक्की नहीं हो सकती है। अगर अल्लाह ने तरक्की का राज अगर मुज़मर रखा है वो तालीम में, इसलिए सबसे पहला पैगाम है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और ये इतना इक़रा का लफ्ज़ मशहूर हुआ कि लोगों ने अपने कन्वेंट का, अपने कॉलेजेस का नाम रख दिया इक़रा पब्लिक कॉलेज। इक़रा के नाम से न जाने बेशुमार जो है तालीम गाहों का नाम जो है रखा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह का ये पहला पैगाम है, हमें उसे समझने की ज़रूरत है। और हम और आप अपने बच्चों की तालीम पर, चाहे वो दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, खुसूसन तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो भी बातें कही गई है, अल्लाह पाक हम सबों को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।